एक आदमी ने दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमी को देखा और कहा, दिस सिस्टम इज अबाउट टू कोलैप्स। ना अगले 10-20 साल में, ना किसी हाइपोथेटिकल फ्यूचर में, बल्कि बहुत जल्द। उस वक्त वॉल स्ट्रीट सेलिब्रेट कर रहा था, बैंक्स रिकॉर्ड प्रॉफिट दिखा रहे थे और एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि दिस टाइम इट्स डिफरेंट। और इसी भीड़ के बीच एक इंसान खड़ा था जो कह रहा था कि समथिंग इज फंडामेंटली ब्रोकन। 3 साल बाद ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स कोलैप्स हो गए। जॉब्स, पेंशन्स, लाइफ सेविंग्स, सब कुछ एक झटके में गायब। तब दुनिया को ये रियलाइज हुआ कि इस पूरे केओस को पहले से सिर्फ एक ही आदमी देख रहा था। उसका नाम था माइकल बरी। ये सिर्फ अमेरिका की स्टोरी नहीं है, क्योंकि जब अमेरिकन मार्केट्स गिरते हैं उसकी शॉक वेव्स पूरी दुनिया तक जाती है। 2008 के बाद इंडिया भी अनअफेक्टेड नहीं रहा। माइकल बरी वॉल स्ट्रीट के टिपिकल प्लेयर नहीं थे, वो एक डॉक्टर थे। लेकिन रात को जब बाकी लोग सोते थे, बरी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ा करते थे, बैलेंस शीट्स, रिस्क डिस्क्लोजर्स, फुटनोट्स। अर्ली 2000s में अमेरिका एक ही चीज से ऑब्सेस था, हाउसिंग। घर लेना सिर्फ नेसेसिटी नहीं थी, बल्कि इन्वेस्टमेंट बन चुकी थी। लोगों को लगता था कि प्रॉपर्टी के दाम कभी नीचे जा ही नहीं सकते। बैंक्स भी इसी बिलीफ पर चल रहे थे। वो बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के लोन्स दे रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि बैंक्स ने इन लोन्स को एक नया शेप दे दिया। उन्होंने हजारों रिस्की लोन्स को बंडल कर करके उन्हें कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया और इन्वेस्टर्स को बेच दिया। एंड रेटिंग एजेंसीज ने उन्हें AAA रेटिंग दे दी, जो सपोजिटली सबसे सेफ कैटेगरी होती है। जिस अजम्पशन पर पूरा मार्केट चल रहा है, माइकल बरी को वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। इस रियलाइजेशन के बाद बरी ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उस वक्त लोगों को पागलपन से कम नहीं लगा। उन्होंने हाउसिंग मार्केट के अगेंस्ट बेट लगाई, बैंक से क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स खरीदे, जो आम शब्दों में कहें तो इंश्योरेंस जैसे होते हैं। कुछ टाइम तक लगता रहा जैसे कि मार्केट ही सही है और बरी गलत है। हाउसिंग प्राइसेस बढ़ते रहे, न्यूज पॉजिटिव रही और एक्सपर्ट्स रीएश्योर करते रहे कि सिस्टम सेफ है। लेकिन बैकग्राउंड में क्रैक्स बढ़ने लगे, डिफॉल्ट्स क्वाइटली इंक्रीज होने लगे। फिर एक दिन वो क्रैक्स छुपाए नहीं छुपे। 2007 के बाद एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। बैंक्स फेल हो गए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वाइप आउट हो गए और इकोनॉमीज एक स्टैंड स्टिल पर आ गई। माइकल बरी का बेट इसी क्रैश के साथ एक्सप्लोड कर गया। उनके इन्वेस्टर्स ने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस कमाए और बरी खुद मल्टी मिलियनेयर बन गए। उनकी डेटा बैक प्रेडिक्शन सही रही। यहीं से निकलता है इस स्टोरी का असली लेसन, राइट टू अर्ली। जब आप सही होते हैं लेकिन दुनिया अभी उस सच को मानने के लिए रेडी नहीं होती, तो आप गलत लगते हैं। माइकल बरी ने अप्रूवल के लिए काम नहीं किया, उन्होंने कन्विक्शन के लिए काम किया और वही उनकी रियल स्ट्रेंथ बनी। ये कहानी सिर्फ एक क्रैश प्रेडिक्ट करने की नहीं है, ये कहानी है सिस्टम्स को समझने की, क्राउड साइकोलॉजी को पहचानने की और सच के साथ खड़े रहने की हिम्मत रखने की। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.